सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सलीम साफ़ी ने कहा है कि इमरान खान और शहबाज शरीफ के वज़राए ख़ज़ाना ने अमीरों से टैक्स वसूल करने की बजाय बिजली के निर्ख में इजाफे की IMF की शर्त तस्लीम करके अवाम पर असल जुल्म किया। उन्होंने हुकूमत को फंसा दिया और IMF की शर्त पूरा करने के लिए बिजली के बिलों में ये टैक्स लगाना मजबूरी है। ये बिल आम आदमी किसी सूरत अदा नहीं कर सकता और अगर इजाफा वापस न लिया गया तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। अपने एक कॉलम में सलीम साफ़ी कहते हैं कि पाकिस्तान में तवानाई के बहरान का कोई एक जिम्मेदार नहीं। इस कौमी जुर्म में सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। अल्लाह ने पाकिस्तान को दरियाओं की नेमत से नवाजा है और दर्जनों मकामात ऐसे हैं जो फितरी तौर पर डैम बनाने के लिए मिसाली हैं, लेकिन माजी के हुक्मरानों ने कुफरान नेमत करते हुए इस नेमत से फ़ायदा ना उठाया। कालाबाग डैम सियासत की नज़र हो गया। दासू और महमद डैम की तामीर में गैर मामूली ताख़ीर हुई। जनरल ज़िया का दौर डैम बनाने के लिए मुनासिब तरीन दौर था, क्योंकि अफ़गान जंग की वजह से अमरीकी डॉलर भी आ रहे थे, लेकिन वो भी डैम ना बना सके। फिर ये मौका जनरल मुशर्रफ के पास था, लेकिन डैम बनाना तो दरकिनार, वो मुल्क को ऐसी हालत में छोड़ गए कि तवानाई का शदीद बहरान था। सलीम साफ़ी के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो ने ये ज़्यादती की कि IPPs के महंगे मुआहदे किए और आज बिजली के महंगे होने की एक बुनियादी वजह ये IPPs हैं। इन मुआहदों में ये तय पाया कि अदायगी डॉलरों में होगी। जूं डॉलर की शरह रुपए के मुकाबले में बुलंद होती है, बिजली भी महंगी होती है। इन मुआहदों में ये शर्त भी है कि हुकूमत को ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन बिजली इनसे खरीदी जाएगी। इसके बरक्स अगर डैम बनाने में प्राइवेट सेक्टर को लाया जाता तो आज ना सिर्फ सस्ती बिजली मैसर होती, बल्कि समंदर में गिरकर ज़ाया होने वाले पानी को ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी, लेकिन IPPs के मसले का हल निकाल कर डैम बनाने पर तवज्जो ना दी। लीगी हुकूमत ने CPEC के तहत जो प्लांट लगाए वो तेल से चलने वाले IPPs की तरह महंगे नहीं, लेकिन कोयले से चलने की वजह से वो पानी से बनने वाली बिजली की निस्बत काफ़ी महंगे हैं। इमरान खान नियाज़ी ने 300 छोटे डैम बनाने का दावा किया था, लेकिन 3 भी ना बना सके। यूं इस गुनाह में सब शरीक हैं। सलीम साफ़ी कहते हैं कि अब जब महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं तो इसके बिलों की वसूली के सिलसिले में हसासियत और शफाफियत का मुजाहरा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तो क्या, कराची जैसे शहर में भी बिजली चोरी का रुझान जोरों पर है। ये काम ना सिर्फ मुतल्लिका महकमे के एहलकारों की नाहिली या सरपरस्ती की वजह से हो रहा है, बल्कि चोरों की इस कमी को बिल देने वाले सारिफीन के खाते में डाल दिया जाता है। दुनिया के हर महज़िब मुल्क में सहूलत पिसे हुए तबके को दी जाती है, लेकिन यहाँ पर अशराफिया को जिस तरह दूसरे तरीकों से नवाजा जाता है, वहाँ बिजली के बिलों की बद में भी उनको नवाजा जाता है। यहाँ आला सरकारी अफसरान, जजेस, जर्नलों और वाबदा मुलाजमीन को कई हज़ार यूनिट मुफ्त फराहम करने की सहूलत दी गई है, जो बिल की अदायगी का खौफ न होने की वजह से बेदरेक बिजली इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस मुल्क में ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ रोटी पकाने के तंदूर में भी बिजली के हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। आखिरी जुल्म IMF से वायदा करने वाले इमरान खान और शहबाज शरीफ के वज़राए ख़ज़ाना ने किया, जिन्होंने IMF की ये शर्त मान ली कि बिजली की मद में सब्सिडी नहीं दी जाएगी और हर माह इस शरह के साथ बिजली के बिलों में टैक्स लगाकर मतलूबा वसूली की जाएगी। IMF को सरकार की आमदनी में इजाफा चाहिए, न किसी खास मद पर टैक्स। इन वज़राए ख़ज़ाना को चाहिए था कि बिजली पर टैक्सों के इजाफे की शर्त मानने के बजाय सरमायादारों पर टैक्स की शरह बढ़ाए, ताजरों को टैक्स नेट में लाए या फिर सिगरेट पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने जैसा वादा करते। अब उन्होंने हुकूमत को फंसा दिया है और IMF की शर्त पूरा करने के लिए बिजली के बिलों में ये टैक्स लगाना मजबूरी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है, ये बिल आम आदमी किसी सूरत अदा नहीं कर सकता और अगर इजाफा वापस ना लिया गया तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेकर इस रकम का किसी मुतबादिल जरिए से बंदोबस्त करे और IMF से बात करके बताए कि इस कमी को फला मद से पूरा किया जाएगा। सलीम साफ़ी तजवीज़ देते हैं कि MNAs और सेनेटर को जो अरबों रुपए के फंड्स गुज़िश्ता बजट में दिए गए हैं, इनमें जो रकम खर्च नहीं हुई इसे वापस लिया जाए।
एक दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये इजाफा वापस लेकर जो तबकात मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं इस माह उनसे बिल लेकर इस कमी को पूरा कर दिया जाए और आइंदा के लिए हर तबके की मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म की जाए। मुस्तकिल हल के लिए बिजली के इस्तेमाल में कमी के इक़दाम किए जाएं, जिनमें पहला काम ये हो सकता है कि सरकारी अस्पतालों के अलावा वज़ीर आज़म हाउस समेत तमाम सरकारी दफातर में एयर कंडीशन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। सिर्फ गैर मुल्की मेहमानों की आमद के मौके पर वज़ीर आज़म हाउस के AC चलाए जाएं। इस मुल्क के आम शहरी तपती धूप में काम करते हैं या फिर तंदूर जैसी गर्म इमारतों में काम करते हुए पसीना बहाते हैं, जबकि घर आकर इन्हें बिजली का ऐसा बिल थमा दिया जाता है जो इनकी पूरी माहाना आमदनी से ज़्यादा होता है। इन हालात में हुक्मरान तबका कमरे के अंदर पंखे के साथ क्यों गुजारा नहीं कर सकता? जब अवाम को ये पैगाम जाएगा कि इनके हुक्मरान भी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं तो उनका गुस्सा कम होगा। एक और फौरी काम ये किया जा सकता है कि शॉपिंग मॉल और बाज़ारों को सुबह सवेरे खोलने और मगरिब की अज़ान के साथ बंद करने का फैसला किया जाए और इस पर सख्ती से अमल किया जाए। इससे बिजली की गैर मामूली बचत होगी और हम सूरज की रोशनी इस्तेमाल कर सकेंगे। सलीम साफ़ी बताते हैं कि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे अमीर ममालिक में ये निज़ाम राइज है और इस पर सख्ती से अमल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे ताजिरों से जब ये बात की जाती है तो वो सीख पा हो जाते हैं। हालांकि अब जो बंदा खरीदारी के लिए रात 10 बजे आता है, इसे जब ये इल्म होगा कि मगरिब के साथ दुकान बंद होगी तो वो फिर मगरिब से पहले आएगा। यूं कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन न जाने क्यों हमारे ताजिर इस तजवीज़ पर सीख पा हो जाते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक अब वो वक्त आ गया है कि हुकूमत बिजली की बचत के लिए इस फैसले पर सख्ती से अमल कराए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।